हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, लीनियर इन इक्वेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 4 करने वाले हैं। इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर के अदर लेक्चर्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको लेटेस्ट कोर्स एक्सेस करना है, लेटेस्ट लेक्चर एक्सेस करना है सेलिना कॉन्साइज पर, फ्री साइज बुक पर, तो आप हमारा ये जो टॉपर्स बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी गिवन किया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, देखो कोर्स को एक्सेस करने से क्या बेनिफिट है। एक तो आपको सारी चीजें शेड्यूल्ड, मतलब एक प्रॉपर मैनर में आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको क्या होता है कि भाई आपको सर्च करना होता है और आपको सही मटेरियल नहीं मिलता। यहाँ पर आपको लेटेस्ट मटेरियल मिलेगा जिसमें आप विदाउट एड, ठीक है, एड फ्री, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एड फ्री आप चीजों को देख सकते हैं विदाउट डिस्टरबेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है अगर हम यूट्यूब पर कोर्स करते हैं। तो यही बेनिफिट होता है कि अगर आप एप्लीकेशन पर कोर्स एक्सेस करते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी है भाई, आप उसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने पीसी वगैरह से। एक तो बेनिफिट ये है कि आपको सभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, वो भी लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। फिर अगर कोई डाउट आता है तो हम वीकली डाउट क्लास लिया करेंगे जिसमें कि आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर ड्यूरिंग जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं उसके ड्यूरिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप अ, अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। एंड आपको एक स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जिसमें हमारे सभी बच्चे होते हैं, टॉपर्स बैच के, जहाँ पर आप म्यूचुअली भी एक दूसरे से अपने सॉल्यूशन या फिर अपनी क्वेरीज, अपनी जो प्रॉब्लम्स है शेयर कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। लास्ट ईयर भी एंड उससे लास्ट ईयर भी हमने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और बच्चों ने 99 तक भी स्कोर किया है। इस बार भी आपने रिजल्ट देखा कि बच्चों ने 99 तक भी स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो सिंपली भाई इस कोर्स का अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो ओनली 49 रुपीज का डेमो है। आप 49 रुपीज में इस कोर्स को एक्सेस करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एंड 499 में फुल कोर्स के लिए, मीन्स फुल ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले क्या बोलता है भाई, एक्स इज लेस देन माइनस वाई। क्या बताइए कि माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। अब इसका जो कॉन्सेप्ट लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में हम डाल देंगे, या फिर आप कमेंट करके बताना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनको बैच में सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, उनको कहीं जाना ही नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स इज लेस देन माइनस वाई, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या ये सही होगा। देखो एक रूल सीखना है बस आप, कि यहाँ पर जो लीनियर इनिक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन में ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, ओनली एक ही केस में, मीन्स किस केस में चेंज होता है, कि जब कभी भी या आप क्या कर रहे हो, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करो। जैसे लेट सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 है। अभी -2 अगर लेट सपोज ग्रेटर देन है -5 से, अगर आपने बोथ साइड माइनस साइन कैंसिल किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब देखो 5 ग्रेटर हो गया। तो एक तो आपको ये देखना है कि कभी भी आपने माइनस साइन क्या किया है, कैंसिल किया बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। या फिर आप माइनस साइन एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हो, जैसे भी लेट सपोज यहाँ -5 था, ये लेस देन है 5 से। अब इस -5 को अगर आप -2 को अगर इधर लेके गए, सॉरी माइनस साइन को इधर लेके गए, इस बार क्या हो जाएगा, अगर हमने माइनस साइन इधर लेके गए तो भाई 2 ही ग्रेटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम माइनस वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मेन पॉइंट ये है कि अगर हम माइनस वाली वैल्यू को चेंज करें, जैसे लेट सपोज कि भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस में, यहाँ पर माइनस में कितना है हमारे पास 2x, और ये ग्रेटर देन है 4। और अगर आप ये -2 इधर लेके आए डिवाइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा बस। ये सीखना है आपको। तो कभी भी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड से, नेगेटिव वैल्यू, वो भी नेगेटिव वैल्यू, कभी भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है बस। ये रूल होता है। और आप अगर प्लस या माइनस में वैल्यू ले रहे हैं तो भाई वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप प्लस में कर लो, बोथ साइड कुछ प्लस कर लो, माइनस कर लो, या फिर माइनस से प्लस में लेके जाओ, प्लस से माइनस में लेके जाओ, उस केस में कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे लेट सपोज हमारे पास ये 5, ये इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी है, इसमें हम देखें, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -5 इधर आ जाएगा हमारे पास, 2x ग्रेटर देन 5, और x की वैल्यू सिंपली 5/2। यहाँ पर आप अगर वैल्यू लेके जाते हो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, जैसे लेट सपोज अगर ये माइनस भी होता और इधर आकर प्लस हो जाता, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर भी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी सिर्फ किस केस में चेंज होती है, जिस केस में माइनस वाली वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, माइनस वाली वैल्यू को दूसरी साइड लेके आ रहे हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर रहे हैं, या फिर एक और आ जाता है हमारे पास पॉइंट की रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाओगे, जैसे कि लेट हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक्स इज लेस देन -y,
एक्स लेस देन माइनस वाई, अगर आपने इसका जो माइनस साइन है ना इधर लेके आए तो इनइक्वालिटी चेंज करनी होगी आपको। जैसे यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी चेंज की है, फिर माइनस साइन इधर लेके आए तो यहाँ पर ही माइनस साइन इधर गया, और जैसे ही माइनस साइन इधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। क्लियर? तो भाई यहाँ पर ये है सिंपल फंडा हमारे पास। अगर हमारे पास एक्स लेस देन है माइनस वाई से, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि माइनस वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन होगा? बिल्कुल करेगा भाई। ये होगा हमारे पास सिंपल फर्स्ट वाले का ट्रू आंसर, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज करनी होगी आपको। जैसे सेकंड वाले में देखें तो भाई इसमें ट्रू हो गया, इसमें तो ट्रू हो गया हमारा। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि माइनस फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो देखो अगर जैसे ही आप ये माइनस फाइव इधर लेके आए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए था, लेकिन इसने चेंज नहीं किया, तो ये हो गया हमारे पास रोंग भाई, ये हमारे पास फोल्स, ये फोल्स है। एंड ये वाला देखो थर्ड, इसमें क्या कह रहा है कि टू एक्स ग्रेटर देन माइनस सेवन। और आप अगर बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी के साइन चेंज होता है। जैसे ही हमने इसमें माइनस फोर किया बोथ साइड, तो हमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, जो कि इसने किया है। तो इसलिए ये क्या है भाई हमारा ट्रू होगा, ये ट्रू होगा सिंपली। एंड फोर्थ वाले में देखो सेवन इज ग्रेटर देन फाइव है, और जैसे ही आप इनका रेसिप्रोकल करते हैं भाई, आप कॉमन सेंस लगाइए कि सेवन ग्रेटर देन फाइव है, बिल्कुल होगा। और जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वन अपॉन सेवन लेस हो जाएगा, बिल्कुल ये लेस ही हो जाएगा, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ना वो उतनी छोटी वैल्यू देगा। ये भी ट्रू है हमारा। तो सिंपली ये है इसमें ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। वैसे तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स वगैरह नहीं आते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही मिलेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, बट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? अब देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि इफ ए इज लेस देन बी, और आप बोथ साइड माइनस सी कर लेते हो, मीन्स कुछ वैल्यू माइनस कर लेते हो। देखो अगर हम कुछ वैल्यू माइनस करते हैं ना तो ये हमेशा ही क्या होगा हमारा सेम ही रहेगा, मीन्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या किया भाई, यहाँ पर ए लेस देन बी है, हम बोथ साइड प्लस टू कर लें या माइनस टू कर लें, जैसे लेट सपोज हम माइनस टू कर लें, तो इनइक्वालिटी का साइन इससे चेंज नहीं होता है, तो ये ट्रू होगा हमारे पास। जैसे यहाँ पर ए ग्रेटर देन है और हम बोथ साइड सी ऐड कर लें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं होगा, ये भी सही है। इफ ए इज लेस देन बी है और देन आप क्या कर रहे हो, ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो अगर आप बोथ साइड कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे हो ना तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू, जैसे इसने सी सी मल्टीप्लाई किया, आप टू टू मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने चेंज कर दिया, इसलिए ये क्या है फॉल्स। जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, देन ए अपॉन सी लेस देन बी अपॉन सी होगा। इस केस में भी देखो पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड किया गया है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड कर रहा है दोनों ही केसेस में, पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहा है, तो भी हमारे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए था, इसने चेंज कर दिया तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर वो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे या फिर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर दे, तब आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना। जैसे फिफ्थ वाले में कह रहा है कि इफ ए माइनस सी इज ग्रेटर देन, इफ ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस डी, आपको बताना है कि अगर हम इस डी को उठाकर इधर लेके आ जाएं, इस डी को उठाकर इधर लेके आए और प्लस का डी कर लें, और ये जो सी है इसको उठाकर इधर लेके आ जाएं, ये प्लस का कर लें, तो क्या इससे इनइक्वालिटी पर चेंज आएगा? नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा भी इस पर, ये सेम रहेगी हमारी। ठीक है, तो भी ये हो गया हमारे पास सिंपली ट्रू। तो इसने भी चेंज नहीं किया, तो ये भी ये हमारे पास ट्रू हो गया सिंपली। नेक्स्ट देखो आप, इसमें कह रहा है कि इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी। अगर ए लेस देन बी है और सी ग्रेटर देन जीरो है, भाई ए लेस देन बी है और सी ग्रेटर देन जीरो का मीन्स क्या है कि भाई सी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मीन्स यही तो है। और फिर आप सी को क्या कर रहे हो, बोथ साइड माइनस कर रहे हो, तो कर लो, माइनस करने से वैसे भी चेंज नहीं होता, बट इसने क्या किया, इनइक्वालिटी चेंज कर दी, यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन कर दिया, तो ये तो भाई बात गलत है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। तो भाई ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया सिंपल। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें फोर्थ, इसमें कह रहा है कि सोल्व द इन इक्वेशन। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कहेगा और इनके सेट में इनको रिप्रेजेंट करना होगा। अब सेट्स क्या होता है, सेट्स जो भी हमारे फेवरेबल नंबर्स होंगे उनको बस आपको एक बॉक्स में रखना है, करली ब्रैकेट में रखना है। कैसे देखो आप, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना सीखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास थ्री माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस ट्वेल्व है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू एक साथ कर लेनी है। जैसे कि आप ये जो एक्स इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस का एक्स इधर आकर माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का टू एक्स ऑलरेडी है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर आप थ्री को इधर लेके आते हो तो माइनस का ट्वेल्व हमारे पास ऑलरेडी है, इधर आकर ये माइनस थ्री हो जाएगा बिकॉज ये प्लस थ्री है। एंड ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, और ये हो गया हमारा माइनस फिफ्टीन। माइनस से माइनस साइन जैसे ही आपने कैंसिल किया तो ये जो
वैल्यू वो हो जाएगी 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्लियर। तो ये हो गया हमारा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। और अगर इसका हम सेट बनाए, इसका सॉल्यूशन सेट बनाए नेचुरल नंबर का, तो भाई इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 5 या 5 से लेस, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और 5 होगा। इस टाइप से आपको क्या करना है, इस करली ब्रैकेट में आंसर को रख लेना है, तो आपका ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका सॉल्यूशन। क्लियर। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि इफ 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 16 फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। इसमें बताना है भाई आपको, अगर x रियल नंबर हो। इसको भी सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 25 माइनस में 4x लेस देन इक्वल्स टू 16 है, आप 25 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 4x लेस देन इक्वल्स टू में 16 माइनस में 25। क्लियर। अब ये माइनस का 4x लेस देन इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9। 9 आ रहा है ना, तो ये हमारा 9 ही आ रहा है। तो ये 9 हो गया हमारा। माइनस से माइनस साइन जैसे ही आपने कैंसिल किया, इनइक्वालिटी हो गई चेंज। इनइक्वालिटी करनी होगी हमें चेंज, अगर हम माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करते हैं, या फिर इस माइनस 4 को इधर लेके आते हैं। अब इस 4 को इधर लेके आएंगे तो अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ रही है, 4 2 जा 8, फिर 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। क्लियर। 2.25। और इसमें बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। अगर एक्स रियल नंबर हो तो सबसे छोटी वैल्यू, देखो आपको इस कंडीशन में जो वैल्यू स्टार्ट करनी है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू 2.25 ही होगी, बिकॉज ये कह रहा है कि वैल्यू 2.25 या फिर इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम रियल नंबर के केस में देखें तो क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.25 होगी व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन सेकंड वाले केस में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। इंटीजर वाले केस में इसका आंसर 3 होगा जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप, सिक्स। इसमें कह रहा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर रिप्लेसमेंट सेट सेट ऑफ रियल नंबर है, आपको ये बताना है, तो मीन्स आपको जो इसके सॉल्यूशन लेना है ना, वो रियल नंबर से लेना है। तो अगर हम देखें इसमें रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर -4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16। अब अगर आप डायरेक्ट -4 लेके आते हो इधर डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ये -4 डिवाइड में। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल कर लो, x आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू कितना। और अगर ये रियल नंबर में बोल रहा है ना, तो रियल नंबर में सेट का रिप्रेजेंटेशन हम इस टाइप से नहीं कर सकते जिसमें हम एलिमेंट रख दें, बिकॉज रियल नंबर में होते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं। एक रोस्टर मेथड, ठीक है, एक कहते हैं हम रोस्टर मेथड, जो अभी हमने लिखा, इसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो रोस्टर मेथड। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने की टू फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटरवल फॉर्म क्या होती है, रियल नंबर के लिए इंटरवल फॉर्म भी चलती है, इंटरवल फॉर्म। तो ये भी हम देखेंगे कि भाई इंटरवल फॉर्म क्या है। अब देखो, इसमें बात कर लेते हैं कि अगर मुझे ये सेट मीन्स ये एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, कौन से रियल नंबर लाई करेंगे इसके सॉल्यूशन सेट में। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन सेट लेंगे उसमें हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का देखो तरीका ये है कि एक्स इज सच दैट, इस टाइप से आपको हमेशा लिखना है, एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल्सो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बस ऐसे लिख दो, हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। ये करना होता है इसमें हमें। क्लियर। ऐसे ही अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखे, तो इंटरवल फॉर्म कहती है कि जैसे हमें 4 या 4 से स्मॉलर वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें 4 चाहिए तो हम इस 4 पर लगाएंगे ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। और लेस देन की वैल्यू का हमें मालूम ही नहीं कहाँ तक जाएंगी, तो ये जाएंगी हमारी माइनस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पर लगाते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट। तो ये इंटरवल फॉर्म है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही चलती है। अगर इस 4 पर ये इक्वल टू साइन नहीं होता तो हम यहाँ पर लगाते ये सिंपल वाला कॉमन ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इसीलिए हम इस 4 को भी काउंट करना है हमें, इस 4 को भी काउंट करना है, तो इस 4 पर लगा दिया हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसका मीनिंग ये है कि 4 और 4 से छोटी इन्फिनिटी तक जो सभी रियल नंबर है ना, वो सभी इसमें लाई करेंगे। देखो, अगर आप रियल नंबर की बात कर रहे हो तो स्मॉल से स्मॉल कोई सा भी रियल नंबर हो, जैसे अगर हमने 0.1 और 0.2 भी लिया ना, तो इसके बिटवीन भी इनफाइनाइट रियल नंबर लाई करते हैं हम।
नाइन्थ में कर चुके हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं बिकॉज दोनों ही हमारे रियल नंबर होते हैं। रेशनल और इरेशनल रियल नंबर से तो बनते हैं, तो हम कह सकते हैं एनी टू स्मॉलेस्ट, जो भी आप क्या ले रहे हो नंबर्स ले रहे हो उनके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं रियल नंबर लाई करते हैं। इसीलिए हम जो सॉल्यूशन सेट होता है हमारा रियल नंबर का, उसको इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट। क्लियर भाई, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाला केस देखें तो सेकंड वाले केस को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है। इसमें क्या है कि 8 माइनस 3x लेस देन 20 है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 20। आप इसको सोल्व कीजिए तो भाई सोल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें -3x लेस देन इक्वल्स टू ये 20, और ये 8 इधर आकर हो गया माइनस। यहाँ पर ये माइनस का 3x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया 12। अब अगर हम -3 को इधर लेके आए तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और ये हो गया -3 से डिवाइड। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस में आ गया 4। अब एक्स की वैल्यू -4 या 4 से ग्रेटर है, तो आप इसको भी अगर इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ऐसे रिप्रेजेंट करना है सिंपली इसको भी, ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो इसमें, इसको इंटरवल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इंटरवल फॉर्म में आपको क्या लेना, -4 इससे बड़ी वैल्यू, तो आपको इधर से स्टार्ट करना है -4, और इससे ग्रेटर वैल्यू तो -4 भी लेना है, और इससे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, सारी पॉजिटिव इंफिनिटी तक होगी। मीन्स जैसे ही हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, अभी नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन में अगर हमारा ये -4 आ रहा है, इससे ग्रेटर वैल्यू तो इधर की तरफ अप्लाई करेंगी, और इधर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी, सिंपल। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट ये होगा। क्लियर। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन के वेयर एक्स इज एन इंटीजर। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी आप। देखो यहाँ पर है हमारे पास 5 माइनस 2x लेस देन 5 1/2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2 मिलेगा। ये मिलेगा 11/2 माइनस में 5/3x। क्लियर। अब ये 5/3x यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर -2x लेस देन ये 11/2, और ये माइनस में 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 5x, और ये 3 2 जा 6x। क्लियर। ये हुआ हमारे पास, एंड यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया 10। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, ये -x देगा, और अपॉन में 3 लेस देन क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 1/2। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 2x लेस देन 3। नाउ अब अगर हम ये -2 इधर लेके आए, अगर हम ये -2 इधर लेके आए तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस में 1.5। तो इससे जस्ट इसके नियर बाय का जो इंटीजर होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा 1। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ग्रेटर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा माइनस में, यहाँ पर होगा 1.5 माइनस में। क्लियर भाई, यहाँ पर 1.5 माइनस में होगा। अब इससे जो ग्रेटर वैल्यू वो इधर की तरफ होंगी, तो ये जो -1 वो सबसे छोटा इंटीजर होगा इन सभी वैल्यूज में, बिकॉज और सभी वैल्यूज इससे ग्रेटर होंगी, और हमसे बोल रहा है कि भाई स्मॉलेस्ट इंटीजर बताइए, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए इसका, -1 होना चाहिए, सिंपल। तो भाई इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो गया, -1 हो गया। ये करना है इसमें हमें सिंपल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -1, स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, 8th में क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। देखो इसकी वैल्यू जो आ रही होगी, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो लेस देन इक्वल्स टू करके आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सिंपली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स को अगर हम लेके आ जाते हैं इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का एक्स हो जाएगा बिकॉज ये माइनस का एक्स है, और ये 2 इधर आकर प्लस का 2, एंड ये 3x, एंड ये 11, और एक्स 3 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो मिलेगा पॉइंट में समथिंग में कितना 3 पॉइंट, ये मिलेगा हमें 20, तो 3 7 या 3 6 18, तो 3.6 समथिंग आ रही है वैल्यू, बट ये लेस देन है ना, लेस देन इक्वल्स टू। इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है, या फिर कोई माइनस से माइनस साइन कैंसिल नहीं किया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 है, बट 3.6 तो होल नंबर है ही नहीं, और इससे जस्ट छोटा, बिकॉज हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए वो भी होल नंबर्स में। अगर हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास 3.6 ले लेते हैं। यहाँ पर इसके जस्ट पास में आएगा 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 1, और हमें जाना है किसकी तरफ, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। तो इन सभी वैल्यूज में जो हमारी वैल्यू है लेस देन 3.6, इन सभी वैल्यू में बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है। तो यही बोला इसने कि लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 होगा सिंपली। बस ये करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी जिसमें कि भाई ये इस टाइप की जो इनक्वालिटी आती है ना, बस उसमें 2 इनक्वालिटीज आ जाती हैं, उसको सोल्व करना आना चाहिए, बस सिंपल हो जाता है चैप्टर हमारा। तो सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।